दोस्तों, आज की स्टोरी होने वाली है दो फ्रेंड्स से रिलेटेड। कई बार दोस्त नादानी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ता है। ऐसी ही एक स्टोरी है रमन और राजू नाम के दो दोस्तों की। ये दोनों ही अपने गांव में बचपन से साथ ही रहते थे, साथ ही स्कूल में जाते थे और साथ ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी इन दोनों ने। राजू की नौकरी लग गई थी, बट अभी हमारे रमन की नौकरी नहीं लगी थी। राजू को 1 साल से ज़्यादा हो गया था काम करते हुए। अब समय आ गया था कि रमन को भी एग्ज़ाम क्लियर हो गई थी और रमन का भी इंटरव्यू लगने वाला था। दिन आ गए थे दीपावली के। इन दोनों को गांव से लगभग 90 किलोमीटर के बाहर इन लोगों को इंटरव्यू देने जाना था। अगले दिन ये लोग अपनी बाइक पर रमन और राजू सुबह सुबह इंटरव्यू देने के लिए निकलते हैं। ये जहाँ इंटरव्यू देना होता है वहाँ रमन और राजू दोनों पहुँचते हैं। रमन इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला जाता है और राजू जो है वो बाहर ही बैठ जाता है। इंटरव्यू कंप्लीट होता है। रमन आके सब कुछ बताता है कि हाँ, इंटरव्यू अच्छे से गया, उसकी अब नौकरी भी पक्की हो जाएगी। राजू भी काफ़ी खुश होता है। ये दोनों चूँकि सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद फिर इंटरव्यू देने के बाद तो ये दोनों अच्छे से उस सिटी को पूरा अच्छे से घूमते हैं एंड वहाँ पर रेस्ट करते हैं, खाना पीना खाते हैं। ठीक 6 बजे ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं गांव वापस आने के लिए। जैसे ही गांव वापस आने वाले होते हैं, इनकी बाइक बंद पड़ जाती है। किस्मत से वहाँ से थोड़ी ही दूर पे, जस्ट थोड़ी दूर पे एक मैकेनिक था। इन लोगों ने अपनी बाइक को उस मैकेनिक से दिखवाया तो मैकेनिक ने बोला कि इंजन में कुछ फॉल्ट है। अब उसने बताया कि 1 से 1.5 घंटे लगभग इसको लग जाएगा। तो इन दोनों ने 1 से 1.5 घंटे फिर टाइम पास यहाँ पर किया, जो भी अपना मोबाइल वोल चलाए। 8 बजे, ठीक 8 बजे रात के इन दोनों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, मैकेनिक से अपनी गाड़ी ली, स्टार्ट करी एंड अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद हाईवे का इलाका, दोनों साइड जंगल, घना जंगल, एकदम शांत इलाका और ठंडी ठंडी हवाएं इनको बार बार नींद की कगार पे पहुंचा रही थी। इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो दोनों ने एक जगह रुका और ये सोचा कि रिस्क ना लेते हैं, सड़क पे नींद में चलाने से अच्छा आधे घंटे का एक नैप ले लेते हैं जंगल के पास। तो दोनों क्या किए, गाड़ी को साइड में लगाए, बाइक को अपने, और एक पेड़ के नीचे जाके रेस्ट करने लगे। आधे घंटे का इन लोगों ने एक अलार्म लगाया और रमन राजू ने और दोनों ने रेस्ट किया पेड़ के नीचे। कुछ देर बाद जब रमन की आँख खुली अलार्म के साउंड से, तो रमन को अपने पैर के पास काफ़ी दर्द सा फील हो रहा था। वो जैसे जैसे आँख खोल के अपने पैर के पास देखता है तो देखता है कि एक डायन उसका पैर चबा रही है, मतलब लिटरली खा रही है। तो उसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बगल में सोया हुआ दोस्त उसका राजू, वो उठता है, अपने दोस्त को देखता है मुसीबत में। राजू एक पत्थर उठाता है और उस डायन को ज़ोर से मारता है। हिम्मत करके वो दोनों वहाँ से उठते हैं और जो रमन था वो अपने एक पैर पे एक हाथ राजू के कंधे पे रख के और राजू जो होता है दोनों पैर से भागना शुरू करते हैं। ये दोनों काफ़ी दूर तक भागते हैं। भागते 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 जो राजू होता है उसके पैर के पास एक पत्थर लग जाता है और वो लोग एक जगह पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो लोग इतने स्ट्रेस में आ गए थे, उस टाइम इतने टेंशन में थे कि वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को कुछ नहीं पता कि वो बेहोश होने से पहले उन्होंने ये देखा था कि डायन जो थी वो इनके पीछे पीछे एकदम दौड़ रही थी, तेज़ी में एकदम दौड़ रही थी, एकदम इनके पीछे पीछे थी। ये लोग जहाँ बेहोश हुए, अगले दिन वहीं पे उठे तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और ये लोग गांव के पास, सीमा के पास बेहोश हो गए थे। तो जब सुबह उठे तो गांव वाले ने बताया कि आप हमें सुबह सुबह बेहोशी की हालत में मिले थे। तो राजू के पैर पे भी, रमन के पैर पे भी काफ़ी सारी पट्टियाँ हो गई थी, राजू के भी पैर पे काफ़ी चोट लग गई थी बिकॉज पत्थर के कारण। तो राजू और रमन ने सारी अपनी रात की बातें गांव वालों को बताई। तो उनका अनुमान ये था कि जो इस सीमा के बाहर एक डैन रहती है जो रात में आने जाने वालों को मारकर उनको अपना शिकार बनाती है। लेकिन जो डैन होती है वो कभी भी हमारे गांव के सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। शायद इसीलिए आप जब बेहोश हुए होंगे तो आप हमारे गांव के सीमा के अंदर बेहोश हो गए, इसीलिए वो आपको शिकार नहीं बना रही है।
शिकार नहीं बनाती अपना। गाँव वालों ने बताया कि एक पेड़ है उनके गांव की जो उनकी रक्षा करता है। उस पेड़ के कारण ही जो डैन है वो गांव की सीमा के अंदर नहीं घुसती है। उन लोगों ने वहाँ से फिर अपनी थोड़ी देर का रेस्ट कंप्लीट किया एंड कुछ सुई वुई लेके दवाई लेके उन्होंने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट की एंड वो गांव अपने सेफली पहुंच गए। तो यही थी दोस्तों आज की रियल इंसिडेंट। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है तो। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।